बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। KNB न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग में तैयारे तबाह होने का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा है कि मई में होने वाली इस जंग में 8 जंगी तैयारे तबाह हुए थे। सदर ट्रंप ने इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि इनकी शख्सियत इंतहाई काबिल एहतराम है। अपने खिताब में सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी बहरी फौज दुनिया की बेहतरीन बहरी ताकत है। सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीकी फौज में दुनिया का ताकतवर तरीन तैयारा बरदार जहाज शामिल किया जा रहा है, जबकि अमेरिका को नए बहरी जहाज़ों की अशद ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि अमरीकी सबमरीन्स दुनिया की सबसे जदीद हैं और अब दोस्त साजी में अमेरिका किसी भी मुल्क से कम अज़ कम 15 साल आगे है। सदर ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के पास दुनिया के बेहतरीन हथियार और अस्करी आलात मौजूद हैं। अमरीकी सदर ने जदीद तैयारा बरदार जहाज़ों की तैयारी का ऐलान करते हुए बताया है कि 15 जदीद तरीन आबदोज़ें तैयार की मराहिल में हैं, जबकि अमेरिका के जदीद बहरी बेड़े का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इनका कहना था कि ये बहरी ताकत दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मनों को खौफजदा कर देगी। PTI से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ब्लैक मेलिंग कबूल नहीं। वज़ीर आज़म मंगल को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी मुल्की अहम सियासी और इक़्तिसादी अमूर पर गौर किया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि PTI को पहले भी मुज़ाकरात की दावत दी गई थी और अब भी तैयार हैं ताकि मुल्की खुशहाली के लिए सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी कायम की जा सके। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में PIA की निजकारी पर भी बात की और कहा है कि ये मुल्की तारीख की सबसे बड़ी निजकारी होगी। उन्होंने कहा है कि काबीना अरकान ने निजकारी के अमल पर बहुत मेहनत की है और पोली का अमल शफाफ बनाने की जरूरत थी ताकि ये कामयाब हो। इजलास में वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल को सऊदी अरब में दिए गए किंग अब्दुल अजीज अवार्ड को भी सराहा और कहा कि ये सिर्फ फील्ड मार्शल का अवार्ड नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए एजाज़ है। शहबाज शरीफ ने इजलास में PTI की तरफ से मुज़ाकरात की बात करने पर कहा है कि इन्हें असम्बली में भी मुज़ाकरात की दावत दी गई है और वो मुल्की खुशहाली के लिए हर सियासी जमात के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग को कबूल नहीं किया जाएगा। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों का भी पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों गैल्प और DNB ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़ किया है। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसियों ने सार्फिन की तमाम में 19% इजाफे की तस्दीक की है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 के बाद पाकिस्तान के ज़माबादला के ज़खायर $21.1 मिलियन पर पहुँचे। बताया जा रहा है कि ये तब्दीली SIFC के बेहतरीन सहूलतकारी मावनत और काविशों का समर है। इसके अलावा SIFC के सहूलतकारी मौशी इस्लाहात के बायस माली अदम तहफ़्फ़ुज़ में कमी आई। मौशी इस्लाहात के बायस मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। हर मईशत खाकान नजीब के मुताबिक मईशत ने 28 से 30 माह में माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम का सफ़र तय किया है। पाकिस्तान ने बैरूनी अकाउंट में दरामदात को बढ़ने से रोका है और करंट अकाउंट में सरप्लस हासिल किया है। माहिर मईशियत इशफाक तोला का कहना है कि सार्फिन का एतमाद हुकूमत और SIFC के ठोस इक़दामात का नतीजा है। ख़वातीन को काम की जगह पर हरासा करने का केस लाहौर हाई कोर्ट ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों की नौकरी पर बहाल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस राहेल कामरान ने उमर शहजाद की दरख्वास्त पर 17 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस राहेल कामरान से एक नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया जिसके मुताबिक ख़वातीन को काम करने की जगह पर हरासा करने की हदूद सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग तक महदूद नहीं। तहरीरी फैसले के मुताबिक जस्टिस राहेल कामरान शेख ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शिकायत कुंदा के इल्ज़ामात दफ्तर में नहीं बल्कि घर में हरासा करने के हैं। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुतसिब पंजाब हरासमेंट से मुतल्लिक वो केस सुन सकता है जिसमें खातून को काम की जगह पर हरासा किया गया हो। अदालत के तहरीरी फैसले में लिखा है कि मौजूदा केस में दरख्वास्त गुजार ने शिकायत कुंदा को धमकी दी कि अगर ताल्लुकात ना बनाए तो नौकरी जाएगी। ये इल्ज़ामात इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के ज़ुम्रे में आता है। ये हकीकत है कि ख़वातीन अक्सर हरासमेंट के वाक़यात का फौरी तौर पर इजहार करने से गुरेज करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इस पर राज़ी हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें KNB न्यूज़।